सोचो, नारुतो और सास्के को बचपन से फाइट नहीं फिलॉसफी सिखाने वाला गुरु मिलता। खुद सेज ऑफ सिक्स पाथ्स हागोरोमो ओसुसुकी, सेम मास्टर डिफरेंट मंजिल। नारुतो कुरामा से दोस्ती करता, सास्के इमोशंस को वेपन बना लेता। तो इस वीडियो में ये पॉसिबिलिटी क्या होता अगर हागोरोमो नारुतो और सास्के को पालता। हागोरोमो ओसुसुकी ने कभी जूबी यानी 10 टेल्स को हराकर उसके चाक्रा को 9 टेल्ड बीस्ट में बांट दिया था और फिर उसने शांति के सपने के साथ दुनिया छोड़ दी। कई सालों बाद ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसने नारुतो और सास्के को स्पिरिचुअल तरीके से मदद की। फिर अचानक कुछ बदला, जैसे किसी ने हिस्ट्री की लाइन को खींचकर साइड से जोड़ दिया हो। हागोरोमो की सोल एक जवान बॉडी के साथ फिर से फिजिकल वर्ल्ड में आ गई। उसे न समय का पता था न जगह का, सिर्फ इतना कि वो जिंदा जैसा महसूस कर रहा था। वो धरती पर चलता रहा, जंगल, छोटे रास्ते, हवा, मिट्टी की स्मेल, सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए। कुछ दिन बाद उसे 2 ट्रैवलर्स मिले। उनसे बात करके समझ आया कि ये लैंड ऑफ फायर है और आगे कोनोहा यानी विलेज हिडन इन द लीव्स है। साथ ही पता चला कि उचिहा क्लैन मैसेकर हो चुका है। ये सुनते ही हागोरोमो को अंदाजा हो गया कि वो किसी ऐसे फेज में आ चुका है जहां नारुतो और सास्के अभी बच्चे होंगे। उसने डायरेक्शन फिक्स की और कोनोहा की तरफ चल दिया। गांव की बाउंड्री पर पहुंचते ही उसकी चाक्रा वेव इतनी डिस्टिंक्ट थी कि गेट पर कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। शिनोबीज फील कर रहे थे कि ये कुछ अलग है, डेंजर नहीं पर अननोन तो है। वो डायरेक्ट होकागे ऑफिस तक पहुंचा। वहां 3rd होकागे हिरुजन सारुटोबी से मिला। सीधा अपनी आइडेंटिटी बताई, सेज ऑफ द सिक्स पास। हिरुजन हैरान हुआ पर उसने सिचुएशन को कामली लिया। हिरुजन ने टेस्ट की कोई जरूरत नहीं समझी। इंट्यूएशन और एक्सपीरियंस ने बोला कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उसने हागोरोमो को विलेज में रहने की परमिशन दे दी, बस इतना कि वो लो प्रोफाइल रखे और अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना करे। हागोरोमो ने एग्री किया। थोड़े ही दिनों में हागोरोमो को 2 चेहरे दिखे जो फ्यूचर को डिफाइन करने वाले थे। विलेज के आउटस्कर्ट्स पर नारुतो उज़ुमाकी, तन्हा, एनर्जेटिक और जिसके अंदर एक्सेप्टेंस की भूख है। दूसरी तरफ रिवर बैंक पर सास्के उचिहा, साइलेंट, हैवी लॉस और एंगर के मिक्स के साथ। हागोरोमो ने दोनों को डिस्टेंस से ऑब्जर्व किया, फिर खुद अप्रोच किया। उसने कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं किया, बस मेंटरशिप ऑफर की। डिसिप्लिन, चाक्रा अंडरस्टैंडिंग और अपनी गलतियों से बचने का सीधा रास्ता। उसने दोनों को अपनी बेटों की तरह ट्रीट किया, पर बिना कंपैरिजन के। ना इंद्रा अशुरा की कहानी थोपी, ना रीइंकार्नेशन का प्रेशर, बस ट्रेनिंग, रूटीन और ट्रस्ट। हागोरोमो का सबसे पहला फोकस नारुतो और कुरामा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ना था। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय उसने नारुतो को अपनी इमोशन को नेम देना, ब्रीदिंग और चाक्रा फ्लो को सुनना सिखाया। कुरामा को भी उसने सीधे साधे तरीके से एड्रेस किया। धीरे धीरे डिस्ट्रस्ट कम होने लगा। नारुतो ने कुरामा के चाक्रा को फ्रेंड जैसा ट्रीट करना शुरू किया। अर्ली एज में ही उसके पास स्टेबल कुरामा मोड की बेसिक एक्सेस आ गई। ओवर यूज नहीं, बस कंट्रोल्ड बर्स्ट। इससे नारुतो की फिजिकल एबिलिटी, परसेप्शन और रिकवरी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई। सब क्वाइटली हुआ, बिना शो के। सास्के के साथ हागोरोमो का काम अलग था। उसका गोल था कि हेट्रेड एक्शन का ड्राइवर न बने। ट्रेनिंग प्लेन और रिपीटेटिव थी। आइस ट्रेन मैनेजमेंट, शारिंगन के लिए माइक्रो फुटवर्क और काम डिसीजन लूप्स। सास्के ने सीखा कि स्पीड का मतलब हमेशा रश नहीं होता। उसने अपनी बॉडी को गुस्सा और फोकस के बीच डिफरेंस सिखाया। ग्रेजुअली उसके अंदर का वेट हल्का होने लगा। नारुतो के साथ उसका बॉन्ड नेचुरल बना, राइवलरी से ज्यादा कंपेनियनशिप वाली डायरेक्शन में। दोनों के बीच ट्रस्ट प्रैक्टिकल था। स्पारिंग, मिशंस, सिंपल मील्स और छोटी जीत हार की नॉर्मल बातें। हागोरोमो कोनोहा में क्वाइटली सेटल हो गया। लोग उसे वाइज एल्डर जैसे देखने लगे, जो सिंपल वर्ड्स में बात करता, जो हेल्प करता लेकिन अटेंशन नहीं चाहता। कभी कभी एकेडमी के बच्चों को बेसिक्स पढ़ाता, मार्केट में लोगों को स्मॉल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवा देता, ओल्ड शिनोबी से बैठकर टैक्टिक्स डिस्कस करता। उसकी प्रेजेंस से विलेज का टेम्परेचर हल्का सा कूल लगता। टाइम आगे बढ़ा। नारुतो, सास्के और साकुरा गेनिन बन गए। टीम 7 अंडर काकाशी हाटाके। मिशंस शुरू हुए और ट्रेनिंग का आउटपुट विजिबल होने लगा।
जाबुजा और हाकू के अगेंस्ट मिशन पर टीम 7 डिसिप्लिन्ड रही। नारुतो ने कुरामा चाक्रा के कंट्रोल यूज किया बिना ओवरडूइंग, बस जब जरूरत हो। सास्के ने मिरर jutsu के अगेंस्ट एंगल्स को ब्रेक किया, अपने एनालिसिस पे रिलाई करके ककाशी को टीम कोऑर्डिनेट करने में आसानी लगी। रिजल्ट्स, मिशन एफिशिएंट रहा, अननेसेसरी डैमेज अवॉइड हुआ। जाबुजा और हाकू के केस में आउटकम ट्रैजिक ग्लोरिफिकेशन नहीं बनाया गया, बस एक मिशन जो कंप्लीट हुआ, जहां सबको अपनी लिमिट और कॉस्ट समझ आई। एग्जाम शुरू हुआ। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोची मारू ने सास्के पर कर्स मार्क लगा दिया। पैनिक के बजाय हागोरोमो की अर्लियर कंडीशनिंग का इफेक्ट दिख गया। सास्के ने मार्क का पुश फील किया, लेकिन खुद को एंकर किया। टीम ने सर्वाइवल ओरिएंटेड डिसीजंस लिए। टूर्नामेंट स्टेज पर नारुतो ने अपोनेंट्स को क्लीन प्लानिंग से हराया, स्पीड और चाक्रा कंट्रोल से। साकुरा ने भी स्मार्ट कॉल्स किए, डिफेंस और टीम वर्क के साथ। फाइनल्स के दौरान ओरोची मारू ने विलेज पर अटैक किया। हागोरोमो ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहा, पर सिविलियन सेफ्टी प्रायोरिटी थी। उसने फ्रंट लाइन पर जाके ओरोची मारू को ओवर पावर नहीं बल्कि न्यूट्रलाइज किया, एक डीप सील जिससे उसकी मोबिलिटी और एक्सेस काफी टाइम के लिए बंद हो गई। हिरुजन सेफ रहा और ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। विलेज ने रिलीफ महसूस किया, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ी, बस इतना ही। पोस्ट इन्वेजन हागोरोमो ने दोनों स्टूडेंट्स को स्टीडीली आगे बढ़ाया। नारुतो ने कुरामा के साथ कोऑपरेशन डीपन किया। सास्के ने शारिंगन के हायर पैटर्न्स को स्टेबल रखना सीखा। दोनों के बीच कोलैबोरेशन एक्सरसाइजेस जैसे स्विच रोल, साइलेंट कम्युनिकेशंस, ब्लाइंड फोल्ड ड्रिल्स। टीम की नेचुरल फ्रेंडशिप रियल थी, ना फोर्स्ड ना मेलोड्रामा। धीरे धीरे अकात्सुकी एक्टिव होने लगती है। बीजू कैप्चर के पैटर्न को हागोरोमो समझता है। उसने नारुतो और सास्के को अब हाई रिस्क सिनेरियोस के लिए मेंटली प्रिपेयर किया, स्केप रूट्स, डिकॉयज और पेशेंस सिखाया। इस दौरान ब्लैक ज़ेत्सु ने सेज की रिटर्न को सेंस किया और वो घबरा गया। इताची की ट्रूथ और उस तक पहुंचा, ये सब सास्के के लिए अनअवॉइडेबल था। एक दिन वो विलेज से निकल गया। इस टाइमलाइन में नारुतो अलग नहीं हुआ, वो साथ गया सपोर्ट के रूप में। इताची तक पहुंचने में टाइम लगा, पर जब तक फेस ऑफ हुआ सास्के मेंटली ग्राउंडेड था। इताची के मरने के बाद सच सामने आया, पेनफुल लेकिन क्लियर। ओबिटो ने इंटरवीन करके मैनिपुलेट करना चाहा, पर हागोरोमो की ट्रेनिंग और नारुतो की प्रेजेंट कंपेनियनशिप ने गैप नहीं आने दिया। सास्के का मांगेक्यो शारिंगन अवेकन हुआ, पर वो हेट्रेट लूप में नहीं गिरा। बाद में इताची की आईज ट्रांसप्लांट हुई और उसका इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट हुआ। दोनों वापस कोनोहा आ गए। ना ज्यादा ड्रामा हुआ, बस एक सीधा डिसीजन, विलेज के साथ रहना और काम करना। पेन ने कोनोहा पर अटैक किया। इस बार विलेज बेटर प्रिपेयर्ड था। हागोरोमो और टीम 7 ने मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स दिया। सिविलियंस को सिक्योर की टारगेट्स प्रोटेक्ट और पेन बॉडीज को सिस्टमैटिकली आइसोलेट करना। नागोटो का गॉड कॉम्प्लेक्स नैरेटिव यहाँ लंबा नहीं चला। रिनेगान की असली यूटिलिटी पर सिंपल पर्सपेक्टिव दिया गया। बैटल के बाद कन्वर्सेशन और रिफ्लेक्शन से नागोटो शिफ्ट हुआ। एक्सट्रीम से निकलकर एक न्यूट्रल लाइन पर कोनोहा रिकवर हुआ। हागोरोमो को लगा कि अब दोनों रेडी हैं। उसने नारुतो की 6 पास सेंजुत्सु का एक्सेस और सास्के को रेनेगान अवेकन कराया, बिना सेरेमनी, बिना फ्लैशी प्रोफेसी के। ये बस एक कैपेबिलिटी हैंडओवर था। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि याद रखना, पावर का गोल सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं। ओबिटो ने कोनान को मारा, नागाटो का रेनेगान लिया और काबुटो के साथ मिलकर प्लान्स बनाए। हागोरोमो ने ओबिटो को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया, उसकी चॉइसेस को मिरर कराया। ओबिटो ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और बैक ऑफ किया। ब्लैक ज़ेत्सु को हागोरोमो ने ट्रैक करके सील कर दिया, जिससे उसका लॉन्ग टर्म इंटरफेरेंस बंद हो गया। पैरेलल में नारुतो और सास्के ने काबुटो और एडो मादारा को न्यूट्रलाइज किया। कभी सिंगल हैंडेड हीरोइक्स नहीं, बस कंबाइंड टैक्टिक्स, क्लियर टारगेट्स और पेशेंस के साथ। इन्फिनिट सुकुयोमी का रूट यहीं ब्लंट हो गया। हागोरोमो ने 9 बीजू को फ्री किया, ओनरशिप के बजाय पार्टनरशिप वाली क्लैरिटी के साथ। नारुतो कुरामा रिलेशनशिप अब ओपन और म्यूचुअल थी। विलेज और टेल बीस के बीच अननेसेसरी फियर खत्म हुआ। क्रॉस विलेज कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुई।
हिरुzen ने स्मूथली लीडरशिप ककाशी को हैंडओवर की। हागोरोमो ने कभी होकागे पोजीशन नहीं ली, वो गांव का मेंटर फिगर ही रहा। क्वाइटली लोगों की हेल्प करता, सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करता और नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्पेस छोड़ता। टाइम के साथ मोमोशिकी और किनशिकी अर्थ पर आए। इस बार उन्हें एक कोऑर्डिनेटेड जवाब मिला, हागोरोमो नारुतो सास्के। फाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड रही, एनालिसिस, काउंटर्स, टाइमिंग, ये सब कुछ परफेक्ट था। स्पेक्टेकल के बजाय एफिशिएंसी और उन्हें हरा दिया। इशिकी ने अपना मूव किया। उन्होंने उनके वेसल डायनामिक्स और कॉम्बैट स्टाइल को स्टडी करके लेयर्ड स्ट्रैटेजी यूज की। नारुतो सास्के ने एंगेज किया। हागोरोमो का कंटेनमेंट एंड कट ऑफ प्लान हुआ। फाइट टफ थी पर क्लीन था। इशिकी खत्म हुआ और केस क्लोज्ड। वर्ल्ड ने फाइनली एक लॉन्ग पीस फेज एक्सेप्ट किया। विलेजेस के बीच ट्रस्ट इंप्रूव हुआ। बीजू इंडिपेंडेंट लेकिन फ्रेंडली थे। टीम 7 मैच्योर हो चुकी थी, अलग रोल्स पर अलाइंड इंटेंट थे। हागोरोमो ने अपनी प्रेजेंस लो रखी, गायब नहीं हुआ, बस बैकग्राउंड में कहीं छुप गया। कभी एकेडमी कोर्टयार्ड से गुजरता, कभी ट्रेनिंग फील्ड्स पर नजर डालता, कभी मार्केट में सिंपल चाय पीता। उसके लिए विक्ट्री का मतलब सिर्फ ये था कि लोग अपना रूटीन शांति से जी सके। नारुतो और सास्के के बीच बॉन्ड नेचुरल रहा, ना ओवर राइवलरी ना फेक ब्रोमांस, बस वो दोनों एंड ऑफ द डे पर एक ही होराइजन देखते हैं। ये टाइमलाइन फ्लैशी लेजेंड्स नहीं बनाती, बस सही डिसीजंस, स्टीडी ट्रेनिंग और टाइमली रीस्ट्रेन के साथ हिस्ट्री को सीधे लाइन पर चला देती है। हागोरोमो किसी थ्रोन पर नहीं, बल्कि फुटपाथ की शाम की हवा में याद रहता है। एक गाइड जिसने नैरेटिव को हैवी बनाए बिना स्टेबल बनाया। नारुतो और सास्के अपनी पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल रहे और दुनिया ने एक सिंपल सी चीज सीखी, जब ट्रस्ट और कंट्रोल साथ हो तब बड़े प्रॉब्लम्स भी शांति से सॉल्व हो जाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।